नमस्कार, यार.com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 542 आज हमारे साथ है जयपाल जी योगी, गांव है बगड़ी। ये वैसे विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। आयु तो इनकी छोटी सी है, बच्चे हैं, लेकिन कर लिया कमाल। तो वैसे योगासन में है, बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जयराम जी की राम राम सर, राम राम सर। और नियम में सत्य बता दूं, एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय के पेमेंट लिखित में नहीं होगा। एक बार इसको इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करते हैं, हटाएंगे नहीं, ठीक है। अब भैया बताओ, हिंदी में चलना मारवाड़ी में? हिंदी में भी चलो, मारवाड़ी में भी चलो, अपने तो जो है। ठीक है, हिंदी में दोगा ज़्यादा समझ में आ जैसी। अच्छा, तो पहले तो पारिवारिक परिचय। माता पिता का नाम? माता जी का नाम संतोष देवी और पिताजी का नाम ब्रह्मदत्त प्रजापति। ठीक है। और बहन भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, एक छोटा है। नाम बताएं उसका। लालचंद नाम है। ठीक है। दादाजी जी का नाम याद है? सबका है। बताएं। दादाजी का नाम भेबा राम जी और दादी जी का नाम दुर्गा देवी। और पीछे याद है ना? बताएं। अपने परदादा जी का नाम है काना राम जी। ठीक है। और दादी जी का तो पता नहीं। कोई बात नहीं। ननिहाल कौन सी जगह है? न्यामा। न्यामा खैरिया। न्यामा खारिया। नाना जी का नाम? नाना जी का नाम पूनाराम जी और नानी का नाम कानी देवी। कानी देवी, ठीक है। ससुराल शादी होगी? नहीं, ब्रह्मचारी हैं और संन्यास लेंगे। अच्छा, पक्का? हाँ, महाराज जी के शिष्य ना, महावीर जी की। अच्छा, चलो अच्छी बात है। शादी वादी का तो झमेला ही नहीं है, छोटा भाई है, कर लेगा शादी। काम चल जाएगा। और क्या। ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई? योग से एमए किया है। योग से एमए किया है, पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कोई मित्र वगैरह हैं? अपने डॉक्टर साहब रहे मित्र तरुण जी। ये कैसे जानकारी इनकी पढ़ते समय? पतंजलि में भी जानकारी हुई थी और यहाँ भी मैं पतंजलि गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ। तो पतंजलि कैसे पकड़ लिया? कहाँ, किसने भेज दिया आपको? पतंजलि तो अपने जिला प्रभारी थे रामस्वरूप जी, पहुँचाने वाले, उन्होंने भेजा था। कौन सी जगह? बाबा रामदेव जी के पास में। नहीं, मतलब कौन से स्थान? हरिद्वार में। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त था? यहाँ से मैं कॉलेज में था तब गया था। पैसे लेते हैं कुछ रखने के वहाँ आदमी को? नहीं, गुरुकुल में तो कोई पैसे नहीं लेते, बट आचार्य कुल में, कॉलेज में तो पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं, ठीक है। कैसा वहाँ का माहौल? माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है। शानदार। बाबा कैसे हैं? मतलब कि आजकल बिजनेसमैन हो रहे हैं बाबा जी, लोग आरोप लगाते हैं। वो तो आरोप तो लोग लगाएंगे, देखो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो आरोप तो लगाएंगे। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें पहले कह रहे हैं जींस तो है, अपनी सभ्यता नहीं है, जींस तो क्या है, वो ऐसी फटी जींस भी पहने हैं लोग, जो पैसे वाले ज़्यादा फटी पहनते हैं। उसके बाद में वीडियो देखा, उसमें बाबा जी कह रहे हैं ये हमने जींस निकाली है, ये हमारे भारतीय जींस है। जींस बाबा जींस में आ गए। बाबा जी का ये मानना है कि लोग मानेंगे तो ऐसे भी नहीं, उनको कितना भी समझा दो, लेकिन नेगेटिविटी तो ज़्यादा असर करती है। और क्या बोलते हैं कि बाबा जी सोच रहे हैं कि चलो जींस पहनेंगे, कोई बात नहीं है, पहनने दो। तो जो ये पहनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग कहते हैं दारू नहीं छोड़ेंगे, अपन चलो वो नहीं छोड़ेंगे, हम लाके दे देंगे। बात तो वही है ना, आप क्यों झुकते हैं? आप नहीं झुके ना। हमने दारू कहाँ बनाई ना, ये दारू का अलग हो गया ना। कहना मतलब एक जिस चीज का बुरा मानते बात ही है दारू। बाबा जी का कहना है कि वो विदेशी पैसे लेके जा रहे हैं, इससे बेटर है कि अपन अपने स्वदेश की जींस बना दे के अपने पास नरम पड़ गया। आप इस चीज, आप प्रयास को छोड़ दें कि वो उसको पहनना छोड़ दें, आप इस प्रयास में लगे कि वो हमारी पहन लें। चलो कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि जब जब भी कहीं किसी चीज़ की कमजोरी पड़ी हम तब उसको राष्ट्रवाद को आगे लाके बिजनेस भी किया लोगों ने। चलो, तो आपके गुरु, आप उसके खिलाफ नहीं बने, उनके खिलाफ, लेकिन मैंने देखा इसलिए। अच्छा बताएं, आपकी बात करेंगे, इनकी बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है आगे समस्या हो। ये बताएं कि आपका योग में रुचि कैसे हुई? योग में रुचि तो मेरी बचपन से ही थी। बचपन में पहले अपने यहाँ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की किताबें चलती थी, 3 किताबें चलती थी। तो उनमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की भी किताब थी। तो मेरी बुआ के पास में एक बुक थी जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की थी। तो मैं 3री क्लास में था तब। तो मैंने ले लिया कि खेलने के बहाने, जैसे मान लो ये बुक है और अपन ने बुक ले ली, बोले ऊपर का लेंगे कि नीचे का, ऐसे चित्र आते थे, उससे थोड़ा अपन ऐसे खेलते थे। तो उसमें अलग अलग आसन वगैरह थे। तो फिर मैं भी वो आसन करता था। मुझे पता नहीं था कि भाई शीर्षासन खाना खाने के बाद में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बचपन में बच्चा था, 3री क्लास में पढ़ता था। तो मैं खाना खा के भी शीर्षासन कर देता था, मैं खाना खा के भी हाथों से चल जाता था। ऐसे मैं धीरे धीरे अभ्यास किया। तो फिर बाद में गुरुजी ने मेरे को प्रॉपरली तरीके से बताया कि इनको खाना खाने के बाद में नहीं करना चाहिए, खाना खाली पेट रहते हैं तभी इनको करना चाहिए। गुरुजी कौन? जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे ना। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में। तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो फिर बाद में जिम्नास्टिक, जैसे अपने टूर्नामेंट होते हैं ना स्कूलों में, तो उनमें जिम्नास्टिक का भी एक टूर्नामेंट हुआ करता था। तो उसमें एडवांस पोज, जैसे मयूरासन हो गया, चक्रासन हो गया, डिम्बासन हो गया, वृश्चिकासन हो गया, ये एडवांस पोज में मैं धीरे धीरे सीख गया क्योंकि बच्चा था उस समय, फ्लेक्सिबिलिटी थी। अभी तो जैसे मान लो अभी भी वही फ्लेक्सिबिलिटी है,
बट लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन बच्चों में ज़्यादा रहता है। और अक्सर मैं एक बात भी बोलता हूँ कि जैसे प्लस पोलियो की दवाई बचपन में काम करती है, बचपन में नहीं, वैसे योग भी व्यक्ति में बचपन में काम करता है, बचपन में नहीं। अच्छे संस्कार व्यक्ति में जब बचपन में पड़ते हैं तो वो मरते दम तक चलते हैं। योग कुयोग हो जाता है बगैर कुछ योग के आसन ऐसे होते हैं या कुछ योग की क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अगर बिना निर्देशन में की जाए तो अमूमन वो अपच पैदा करती है, मतलब कि वो जो है पूर्णतया प्रभावकारी नहीं होती और कई बार तो नुकसानदेह भी होती हैं, पता आपको? हाँ वो तो है, लेकिन उसमें क्या है कि किसी के गाइडलाइन में तो करना ही चाहिए योग। बगैर गाइडलाइन में करते हैं तो जैसे मान लो अपने को बोला कि भाई शीर्षासन करना चाहिए, और जिसको किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, बीपी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, तो उनको अभी शीर्षासन नहीं करवा सकते। तो ऐसे क्रोनिक डिजीज में ये आसन नहीं करवाए जा सकते। और अगर पूरा व्यक्ति को पता होता है तो वो करता ही नहीं है ना। शीर्षासन के दुष्प्रभाव होते हैं, पता है आपको? हाँ, क्या होते हैं? शीर्षासन के वैसे तो ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन शीर्षासन करने से आंखों में लालिमा आ जाती है। जिनको नाक से नक्सीर बहती है उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनके कान से मवाद आती है उनको भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। पहले अपनी छोटी छोटी रोगों को दूर करके उसके बाद में अपन शीर्षासन करना। भोजन का बड़ा महत्व है। हाँ, तो आपका भोजन कैसा है? भोजन में अपना सात्विक आहार है। ये देख मेरी राइट साइड में आप देख रहे हैं गेहूं के ज्वारे लगे हुए हैं। उन गेहूं के ज्वारों का मैं सुबह सुबह जूस पीता हूँ, शाम को भी कभी कभी जूस पी लेता हूँ। और खान पान में जैसे रोटी सब्जी चाय। स्वस्थ रहना अलग बात है, ताकत बनाना अलग बात है। मेरे को हाथ दीजिए आपका, जोर लगाओ। ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, योग विद्या के लिए ताकत नहीं है। तो यानी मेरा ये लेफ्ट हैंड और आपका मेरा भी लेफ्ट ही है। हाँ, नहीं वो पूछ रहा हूँ, कहना मतलब कि देखो पहलवान है ना, उसका खाना अलग होता है थोड़ा, ठीक है। तो कहना मतलब कि हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि हम कहते हैं गरिष्ठ भोजन है, भारी भोजन है, लेकिन अगर उसके हिसाब से शरीर बनाते हैं तो उनका महत्व तो है। बिल्कुल। अच्छा, भ्रमण कहाँ किया था? बाबा जी के साथ में ऑल ओवर इंडिया सब जगह। रिकॉर्ड कौन कौन चीज़ों में बनाया हो तो बताओ ना, भूल गए हम लोग। रिकॉर्ड तो मैंने देखो शीर्षासन में 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया था 12 जनवरी 2017 में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे छत्तीसगढ़ भिलाई में, दुर्ग जिला है, भिलाई तहसील है, वहाँ पे बनाया था जयंती स्टेडियम में। 1.25 लाख लोगों की पब्लिक थी। उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अभी तो जनवरी भी नहीं आया है, अभी जनवरी आने वाला है। 12 जनवरी 2017 को बनाया था। वो 2 घंटे 21 मिनट का शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उससे पहले 90 मिनट का था, लेकिन मैंने उसको डबल कर दिया सीधा ही। फिर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया अपने अहमदाबाद में 21 जून 2017 को, 3 घंटे 33 मिनट और 33 सेकंड। वही शीर्षासन है? वही शीर्षासन है। अच्छा। और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में तो रिकॉर्ड ही चीज हो गया। लोगों ने चेक नहीं किया, कहीं चिपका दिया, कहीं इसको डोरी से बांध वो दिया? सब थे ना, डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, कैमरामैन। जैसे आप अभी आपका कैमरा चल रहा है वैसे कैमरामैन ऐसे खड़ा होता है 3 घंटे तक। वो ऐसे लगातार बोले महाराज नीचे आ जाओ, अभी तो 3.5 घंटे खुद ही लग गए धार पे। और 5-6 घंटे कर देते नहीं तो? मेरे को तो 3 घंटे की परमिशन थी, मैंने 3 घंटे 33 मिनट 33 सेकंड। परमिशन बेचारे वो रुके, कहीं कोई दूसरा तोड़ने के लिए पैदा हो जाए ऐसे? नहीं, अच्छा नहीं, 3 घंटे की परमिशन होती है शीर्षासन में, क्योंकि ये एडवांस आसन है ना। शीर्षासन करने से नाक से, आंखों से, मुंह से, ब्लड का फ्लो उल्टा हो जाता है, तो पूरे शरीर से ब्लड निकलने लग जाता है। तो कहीं ऐसी कोई विद्या है जिससे इसको भी तोड़ा जा सके? क्यों नहीं है, 24 घंटे किया जा सके। अपने पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो योग किया करते थे। और अपने तो एक देश के जज भी हैं जो शीर्षासन करके ही अपने को फैसला सुनाते थे। ठीक है, पुरानी बात है। अच्छा, 2 और कौन से हैं? दूसरा और तीसरा और चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया था कोटा में। वो था 1 घंटे 15 मिनट शीर्षासन में पद्मासन लगा के, जैसे अभी ऐसे ऐसे नहीं हम वो करके पूछ लेंगे, अभी तो वैसे बता दो। हाँ, शीर्षासन में पद्मासन लगा के बनाया था 1 घंटे 15 मिनट का। और चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, चौथा हो गया। चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपन ने बनाया था 1 मिनट 21 सेकंड में 100 मीटर हाथों से चलकर जाना। हाँ, मयूर चाल में। और उसी निर्देशन में कोटा में हमने हमारी टीम के 118 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाए थे। अच्छा 118। हाँ यार, वो ढूंढ के ले आए सबको? कोई मेरे फेसबुक फ्रेंड था, कोई ऐसे मिल गया मित्र, कहीं घूमे तो सबको तैयार किया कि सब पहले से तैयार? सब हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट होता है। तो कोई ने किसी आसन में तैयारी की, किसी ने किसी आसन में। अच्छा, कोई बात पूछूं, थोड़ा हार्ड है शायद, समझ में आए तो बता देना। ये तो योगासन है। योग जो है ना वो इसके अंग है, योग के अंग है योगासन वगैरह, ये ध्यान सब होते हैं, समाधि वगैरह। योग क्या आपकी नज़र में? क्योंकि आजकल विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में क्या है
कहीं किसी भांत भांत की एक्सरसाइज करवा दी, वो योग, उसको योग कहते हैं, ठीक है। कोई पसीने कमरे में करवा रहा है गर्मी, उसको हॉट योग कर रहे हैं, ठीक है। कोई कपड़े कैसे पहन के कर रहा है, तो वो क्या है कि कुछ कुछ जगह तो विकृत रूप हैं, ठीक है। असल में योग क्या है, क्योंकि वो तो आसन है, ठीक है, वो तो भाग है। संपूर्ण योग क्या है? संपूर्ण योग तो जोड़ना है। जैसे रोगी के लिए योग औषधि है, जवान के लिए योग ताकत है, बच्चों के लिए योग स्वास्थ्य और मेधा शक्ति है, बुजुर्गों के लिए योग सहारा है। जैसे क्या है कि प्राणायाम भी इसका अंग है, आसन भी के अंग है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि संयम है, वो वृत्ति स्थिर सब कुछ 8 अंग है ना सारे। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग याद हमारे। मतलब कुछ चाबी भरने पड़ते थे, ऐसे डिले हो नहीं, जाते याद तो है मेरे को पूरे, ऐसी बात नहीं है। अभी यम के अंदर भी 5 आ गए। यम, कोई भी व्यक्ति यम नियम का पालन किए बगैर योगी हो ही नहीं सकता। पहले जैसे मान लो यम आ गया, तो यम के अंदर है 5 है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, ये यम के 5 नियम है। और उसके बाद में नियम के 5 नियम है, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमानी, ये 5 नियम। आसन में आते हैं तो स्थिर सुखम आसन, यानी कि ऐसा नहीं है कि शीर्षासन किया, मयूरासन किया, चक्रासन किया, ये एक अलग पार्ट है। बट स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में बैठकर अपने का सुख की अनुभूति हो, वो है आसन। प्राणायाम आ गया, श्वास प्रश्वास की जो विधि होती है उसको प्राणायाम कहते हैं। मेन फोकस अपना प्राणायाम पर ही है। जैसे कि श्वास, जैसे कंप्यूटर के 2 अंग होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं और हार्डवेयर सस्ते होते हैं। जैसे अपना हाथ है टूट गया, पैर टूट गया, जल्दी से सही हो जाते हैं। लेकिन लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत महंगे हैं। ब्रेन में कुछ हो गया तो ये बहुत, इंटरनल ऑर्गन्स बहुत महंगे हैं अपने। तो अपन ने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कुछ भी नहीं किया, अपन ने जैसे शरीर को तोड़ा मरोड़ा, वो फिजिकल बॉडी के लिए हो गया। बट अपना होना चाहिए कि प्राण के लिए। जैसे खाना खाया, अपन खाना खाए बगैर 5 दिन भी रह सकते हैं, 1 महीना भी रह सकते हैं। तो बाबा लोग कई जगह, बाबा जी साधु होते हैं, कई उनको मार काट के भाग जाते हैं रात को, देखा हमने वीडियो में। तो इसका मतलब है कि बाबा जो वो योगी नहीं थे पूर्णतया, ठीक है, उनमें शक्ति नहीं थी, या जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, यही मानेंगे। तो उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। सही बात है, योगी होने चाहिए ना, हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए भी, समाज कल्याण के लिए भी, क्योंकि शक्ति है तो सत्ता है, सत्ता है तो शक्ति है, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो विश्व रिकॉर्ड में बात हो, शास्त्र दोनों का हाँ, नॉलेज। ये तो विश्व रिकॉर्ड हो गया। अब ये बताएं कि जीवन में और क्या करने का इरादा है? रिकॉर्डों से पेट तो बढ़ने वाला है नहीं। हाँ, आगे तो अपना योग का ही कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह योग के शिविर लगा रहे हैं। आगे भी हम आपको फिर से बुलाएंगे एक बार, जो अपना नेचुरोपैथी का सेंटर ओपन हो जाए। अध्यापन मतलब योग के अध्यापन में रुचि है आपकी? लोगों को बताना, ऐसे लोगों को जागरूक तो कर ही रहे हैं। आजीविका कैसे चलेगी? और थेरेपी दे रहे हैं ना लोगों को। जैसे अभी पतंजलि में जाते हैं अपन, तो पतंजलि में योगग्राम बना हुआ है। अच्छा, तो कई लोग कहते हैं कि भाई योग भगाए रोग, योग जो है कई जटिल लोगों का निदान करता है, ठीक है। हालांकि सारे जटिल लोगों का निदान नहीं होता है, क्योंकि ये फिर क्या होता है कि खाली योग से नहीं, मतलब क्या है, कुछ चीज़ें जो आंतरिक अपनी जो आत्मिक शक्ति होती है ना, उसके बल पर होता है। अब अगर आप खाली सीधे सीधे बाहरी तौर पर योगासन सीखते हो तो इससे योगों का निदान सबका नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का जीवन जो बदला है, जीवन का पलट हुआ है। कुछ लोग चलने में असक्षम थे, फिर वो दौड़ने लगे, ठीक है। तो इसका व्यावहारिक उपयोग वो क्या है कि जैसे मैं अभी आपको जो उदाहरण दे रहा था ना, कि व्यक्ति खाना खाए बगैर भी रह सकता है, पानी पिए बगैर भी रह सकता है, लेकिन श्वास लिए बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकता। इसलिए अपन ने श्वास को मजबूत बनाने वाले कुछ भी नहीं किए। मेन आधार क्या है? प्राण का आधार है। प्राण मतलब ऑक्सीजन अपने शरीर के भीतर जाता है। एक बार अपन ने ऐसे श्वास लिया, कितना ऑक्सीजन जाए? 21% अच्छा ऑक्सीजन गई है, 78% नाइट्रोजन गैस गई है, बाकी मेथिलियन, हीलियम, बाकी जो भी वातावरण में जितनी भी गैसें हैं सारी गैसेज गई हैं। एक बार सांस लिया, फिर सांस को बाहर छोड़ दिया। तो अपने प्राणायाम में क्या होता है कि बंद लगते हैं, मूल बंद है, उड़ियान बंद है, जालंधर बंद है, ये सारे बंद लगते हैं। इन बंदों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? श्वास को अंदर रोक सकते हैं। श्वास को भीतर लंग्स में भरने की जितने अपनी कैपेसिटी होती है, उतना व्यक्ति, अपन कहते हैं ना, ज्यादा जीता है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई व्यक्ति गांव में मर जाता है तो अपन कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में भगवान की इतनी श्वास डाले हुए थे। भगवान जन्म से लेकर 100 साल की उम्र तक श्वास सब में डालते हैं। लेकिन कोई नशा करता है, कोई दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, पापाचार करता है, ऐसे लंग्स की कैपेसिटी कम कर लेता है। नहीं, कई इतने शांत, मृदुभाषी, मितभाषी, एकदम शांत प्रसन्न मना आदमी होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को अपशब्द नहीं करते हैं, वो भी चले जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बार उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग घर बैठे चले जाते हैं, एक्सीडेंट भी नहीं होता है। हाँ, वो है, ऐसी बात नहीं है। खाने की कमी नहीं होती उन्हें, हाँ। शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ नहीं होते हैं। क्या होता है
ये श्वासों की गिनती किसको है, किसी को पता नहीं, अंदाजा लगाते हैं लोग। चलिए वो तो अपनी उच्च। लेकिन मैं प्राणायाम के बारे में बता रहा था ना आपको कि ये प्राणायाम कि कछुआ एक कुत्ता होता है, वो 1 मिनट में कितने श्वास लेता है, मुंह खोल के श्वास लेता है। हाथी धीरे धीरे श्वास लेता है। कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास लेता है। एक मनुष्य 1 मिनट में 18 से 20 श्वास लेता है। तो अपन प्राणायाम करते हैं ना, तो अपने जैसे श्वासों की 2 घंटे प्राणायाम कर लिया तो पूरे दिन की सांसों की अपनी गति कितनी होती है, श्वासों की गति आ जाती है 7 से 8 पे। एक मिनट में 7 से 8 श्वास। अगर आपका कहने का मतलब ये कछुआ धीरे श्वास लेता तो 400 साल की उम्र होती है। लेकिन सारे कछुआ 4 साल वाले नहीं है, कुछ लोग छोटे कछुए होते हैं, बेचारे छोटी उम्र वाले होते हैं। अब छोटे कछुए होते हैं तो कोई किसी कछुए को कोई खा जाता होगा, कोई मछली हो जाती है। नहीं वो आयु काल उनका वैसा ही है। चलिए कोई बात हो जाती है। अच्छा चलिए, क्या है कि ये थोड़ा जटिल विषय है ना। ये पूर्णतः मास्टर के बगैर हमें इस पे बोले तो थोड़ा सा अलग बात है, अभी आप सीख रहे हैं। जैसे क्या होता है कि शरीर के लिए खाना होता है, बाह्य खाना, ऐसे कि अपनी आत्मा की आत्मशक्ति के लिए भी खाना है, अपनी आत्मा को साधना, उसको मजबूत करना, बेन के प्रकरण, भले योग से हो, भले अपने विचारों से हो, है ना, भले कर्मों से हो, ठीक है, उसको परिष्कृत करना। और अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप जीवन में काफ़ी चुनौतियों से पार पा लेते हैं, आप उनको बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन कर पाते हैं। लेकिन हम देखने में आता है हमें कि बहुत ही सफल व्यक्ति भी, जैसे कि कभी डीजीपी गोली मार लेता है, कभी जो खिलाड़ी गोली मार लेता है अपने आप, कभी जो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी खा लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, बहुत पैसे वाले चिकित्सक वगैरह सारे जो यहाँ आते कि मनोचिकित्सक भी कर लेते हैं। और युवा तो कई बार क्या होता है कि वो नौकरी अगर नहीं मिलती है, किसान चाहे वो कर लेते हैं, देखा हमने कई बार। तो इन चीज़ों में अपना जो ये दिनचर्या है, अपने जो योगिक क्रियाविधियाँ हैं, ये किस तरीके से सहायक हैं? योग से व्यक्ति वैसे भी स्ट्रेस तो फ्री होता ही है। जैसे अपने मोबाइल में वायरस आते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में भी वायरस आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि गाली निकालना कोई अपने को ना तो माता पिता सिखाते हैं, ना कोई स्कूल में सिखाते हैं, ना कोई इंस्टीट्यूट इसको गाली निकालना अपने को सिखाते हैं। बट सीख कहाँ से जाते हैं? इन्वायरमेंट से। नेगेटिविटी कहाँ है? इन्वायरमेंट में। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे किसी के मेरिट आई तो उसको कौन जानेगा? गाँव में जानेंगे थोड़ी दूर, थोड़े बहुत। वही लड़का या लड़की 1 साल बाद में भाग जाते हैं किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ। अच्छा, एक बात, तो 5 मिनट में पूरे गांव में पता नहीं चल जाता है क्या? कैसे? उसका कोई प्रचार भी नहीं हुआ, क्यों चल जाता है? नेगेटिविटी के कारण। नेगेटिविटी के कारण ही लोग स्ट्रेस में। आज देखो, शिक्षा, अपने को शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन ये शिक्षा किसकी है? मेरे को लेकर शिक्षा है, ये सिर्फ अपने को नौकर बना रही है। आपको एक हंसाने वाली बात बताऊं, लड़का लड़की कभी भाग के नहीं जाते, वो किसी बस गाड़ी में चल के जाते हैं। वो तो कह दिया भाग के जाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बोलते तो ऐसे है ना। अच्छा, दूसरी बात, और अधिकांश 18 साल से ऊपर होते हैं, वो युवा युवक युवती होते हैं, लड़का लड़की तो होते ही नहीं है। अरे जो भी है, मान लो उनको बोला तो ऐसे ही जाता है ना। सही है ना। यंग जनरेशन मान लो, आप बुढ़े हैं क्या? हम भी यंग ही है और 100 साल तक यंग ही रहने वाले हैं। अच्छा चलिए, स्ट्रेस के कारण लोगों में तनाव। अच्छा, जब योग प्राणायाम करेंगे तो तनाव से मुक्त रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी संतों ने पहले भी योग का प्रचार किया है। अमेरिका में 1800 से करते आ रहे हैं। अभी जो है टीवी का और इंटरनेट का माध्यम है ना, वो ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। तो आपके जो है रामदेव जी हैं, ये भी एक नया युग लेके आए, ठीक है भाई, ठीक है, सबको पता था योग का, लेकिन एक तरह की किसी को समय पर प्रकट होना, समझिए बात, ठीक है ना, और लोगों को लत लगाना, तो इसका भी बड़ा सा एक संसार सा खड़ा कर दिया है ना। तो आप जो है अपना कोई संगठन बनाएंगे कि अपने यहाँ बस लोगों को समझाते रहेंगे, या किसी के साथ जुड़ेंगे, क्या करेंगे भविष्य में? हमारा तो ये आश्रम है ना, चल रहा है। अच्छा, आश्रम। हाँ, बस इसी में हम नेचुरोपैथी का अपना जो इंस्टीट्यूट है वो ओपन करेंगे, इसमें लोगों की सेवा करेंगे। और नेचुरोपैथी में क्या क्या लेके आएंगे, थोड़ा सा 2-4 मिनट बता दे तो। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा हो गई, जैसे अपने इंग्लिश में तो उसको नेचुरोपैथी बोल देते हैं, हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा हो गई। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी पट्टी हो गई, मिट्टी से स्नान हो गया, टप स्नान हो गया, भाप स्नान हो गया। जो प्राकृतिक जो चिकित्सा है, जो अपने पहले ऋषि मुनि किया करते थे, हम तो ऋषि जानवर की हड्डियां मत कूटना। नहीं, वो सब अल्लाह की बात है। जानवर की हड्डियां नहीं कूटेंगे हम, कोई फार्मेसी ओपन नहीं करेंगे। धीरे धीरे जो भी भगवान प्राकृतिक संसाधनों से ही चिकित्सा करना। हाँ, जो अपने शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्वों से ही अपन इलाज करेंगे। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इन्हीं से तत्व किसी का लिए बताना। हाँ,
होता तो कुछ नहीं है। तो क्या मिट्टी क्या है, देख लो आज है ना नालियों का अपन साफ करते हैं तो दुर्गंध आती है, तो अपन उस नाली के ऊपर कचरा निकालते हैं, नाली में से नाली के ऊपर मिट्टी डाल देते, तो मिट्टी क्या करती है, दुर्गंध नाशक है मिट्टी। कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको गड्ढे खोद के उसके अंदर डाल देते हैं। तो मिट्टी में क्या है कि सारा वह गुण है, मिट्टी में सारे रोगों को निदान करने वाली है मिट्टी। मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। सही है। तो आपके जीवन का ध्येय, मोटो, लक्ष्य, कोई लाइन, दो चार बातें जो अपने दर्शकों को बताना चाहें। वैसे मैंने आपके साथ ये इंटरव्यू मजाक ऐसा किया है, ज़्यादा गंभीर नहीं, क्योंकि आप योगी हैं, मजाक ऐसा किया। हाँ, जान लीजिए स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एक थोड़ा लाफिंग थेरेपी है, थेरेपी में आती है लाफिंग थेरेपी। हम तो इसमें जो अपने योग साधक आएंगे हमारे आश्रम में, हम कभी उनको रोगी नहीं बोलते हैं, हम उनको आरोग्य साधक बोलते हैं, योग साधक बोलते हैं, जो अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। हमारा कोई ऐसे अभी कोई जैसे डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं मरीज। मैं किसी डॉक्टर्स की यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ, बट हम उनको क्या बोलते हैं, आरोग्य साधक बोलते हैं। रोगी को भी बंधा नहीं लगे कि हमको ये क्या बोल रहा है रोगी, पेशेंट, ये अच्छा नहीं है ना। हम आरोग्य साधक, स्वास्थ्य साधक बोलेंगे उनको। चलो अच्छा है। तो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो आपने छोटा सा शुरू किया प्रयोग, ठीक है, लोगों को लाभ मिले, ये वटवृक्ष की तरफ फैले, ठीक है, और हमारे एरिया में जो है नाम हो आपका, और लोग इससे ज़्यादा रुझान, क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस चीज़ का बड़ा महत्व है, ठीक है। बाकी तो आपको इनके चैनल पे सब कुछ मिल जाता है, बट योग के संबंध में अगर देखना है तो आप हमारे भी चैनल पे देखिए। बता दीजिए आपके हमारा चैनल है जय प्रसन्न योग के नाम से, मेरा नाम लगेंगे जयपाल योगी तो भी आ जाएगा, जय प्रसन्न, जय प्रसन्न योग। और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? JAI, हाँ, PRASSAN, प्रसन्न योग वायु। देखो भाई लोगों, मेरे वाले चैनल में तो क्या है कि ऐसी बातें मिलेंगी सुनने को आपको, कभी किसी का जीवन के पीछे बाप का नाम, माँ का नाम, पढ़ाई लिखाई, घर से भागा हुआ। इनके चैनल पे योग विद्या की चीज़ें मिलेंगी, तो देखना, ठीक है, कैसा लगे आपको। और इनके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का लिंक, चिपका देंगे, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आसन करके बताएंगे आपको। हाँ, इनके वो दो चार आसन है ना, पता नहीं आप बोलते झूठ बोल दिया, सच बोल दिया, तो उनको अभी पकड़ लेते हैं, ठीक है। उल्टा सीधा जो करते हैं देख लेना। पहला नंबर तो होगा शीर्षासन, दूसरा क्या है, शीर्षासन में पद्मासन, तीसरा हाथों से चलने वालों को बाहर करेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें करके दिखाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी की सराजी जी।